हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ। सावधान। भक्ति योग 12वां अध्याय। प्रभु जी हमारी कार्तिक मास के उपलक्ष्य में पावन आहुतियां स्वीकार कीजिए। अर्जुन वाच एवं सदयुक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपास्ते ये ते अपि अक्षम अवक्तम तेषाम के योग वित्तमा जो इस तरह। हरि ओम श्री भगवान वाच मय्य विस्मनाय माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेता ते में युक्त माता हुए। सुन के भगवान यूं बड़े प्रेम पूर्वक शाबाश। यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाती गंदल। हरिओम तत्सत्। ये तो अक्षमर्देश व्यक्तम परिउपास्ते सर्वत्र गाम चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम मगर वो जो पूजे खपी। बहुत अच्छे। जो हाजिर है नाजर है और बेगजन। हरिओम तत्सन्नियम इंद्रग्रामम सर्वत्र समुद्या ते प्राप्नुवन्ति मामेश्वर भूति ते रता। हवा सपने काबू में मुझी से गो वासल न मैजूर। हरिओम क्लेशादित्र तेजा व्यक्त सचेतम अव्यक्ता ही गति दुखम देवाद्भि अवाप्यते जो जाते खपी में के जाते खफी का है मुश्किल शऊ खफी को न समझेंगे ऐने वजू। हरिओम तत्। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्ति मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। जो आमाल सब मुझ पे फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगाए। हरिओम तत्सतेजमाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पारते मयि अवेशित चेत सब। मैं करता हूँ अर्जन उन्हें दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। हरिओम तत्सत्। मयि मनाजत मयि बुद्धि निवेश्य विशिष्यति मयि अत ऊर्ध्वम न संशया। लगाए तो मुझ में तो पाएगा मुझ में के आमो दवाम। हरिओम तथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छाप्तुम धनंजय। जो कायम न तू रख इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। हरिओम तत्सत्मर्ताति मत कर्म परमा भाव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के होना तो आमाल से मर्दे कामिल हो तू। हरिओम तत्सत्। एतदपि अशक्ति कर्तुम आदियोगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागमता कुरु यत् आत्मवान। रियाजत में भी गर तू जाहो जाहो
किए जाए अमल छोड़ दे उनके पाल हरिओम श्रेयाई ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म पाल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम के अफजल अभ्यास के तर्के समर्थ से वो फौरन सकूं हरिओम सद अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममा निरंकारा सम दुख सुखाक्षमी वो इंसान जो सुख दुख में खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम संतुष्टा सत्तम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यामद भक्ता सामे प्रिया वो योगी जिससे खुद पे दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे वही है मेरा भक्त प्यारा हरिओम तत् यस्मात् न उच्ते लोका लोका न उद्विते चेय हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्ता या सच वे प्रिया जो दुनिया को आजार वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम सत अनपेक्षा चीदक्षा उदासीना गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यामत भक्ता सामे प्रिया जो चौकस बे लाग वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम ज्ञान रिश्यति न द्वेष्टि न शोचती न कांक्षती शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिया मुसर्रत से भी दूर वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम सत समाज शत्रु च मित्र च समान अपमान्यो शीत उष्ण सुख दुखेशु समाज संग विवर्जिता बराबर जिसे दोस्त लगन को किसी से न जिसकी लगी हरिओम तुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा ये किंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नारा बराबर जिसके लिए कभी दिल का आजाद गरबार से वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम ये तू धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परिउपास्ते श्रद्धा मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया जो करते गए कायम ये जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणमस्तु दीजिए अपनी पावन उतियां बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इष्टदेव भगवान जी को समर्पित कीजिए। आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना कियो आ गए परमेश्वर दी भक्ति वाला गूढ़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला बड़ा सुंदर ये चोला मिलिया दागो दाग लगाया है बड़ा सुंदर ये चोला मिलिया दागो दाग लगाया है कभी लगा कर ज्ञान दसाबन एक भी दाग मिटाया ना कभी लगा कर ज्ञान दसाबन ओ भाई कियो याद जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की
परमेश्वर जी भक्ति वाला ओए बूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। अच्छा कितने साल पूरे किए? 25 पैर। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। यो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की। ओए परमेश्वर जी भक्ति वाला बूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर। आ जाओ। यो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की। परमेश्वर दी भक्ति वाला बूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर में। प्रताप स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्टदेव भगवान कृष्ण की। पावन कार्तिक मास मुबारक, पावन कार्तिक मास मुबारक। अजी अजी धर्म मति अस्तो कृष्ण रति अस्तु धर्मे मति अस्तु। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बिल्कुल एकाग्र आने का लाभ उठाएं। हम महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का पूरा लाभ उठाते हुए इन दिनों क्रम अनुसार महाराज जी के अध्यायों पर का सार ले रहे हैं, ताकि दोहराई हो जाए इस महीने में और वो और भी पक्की हो जाए। याद रखिए, धार्मिक मार्ग में दोहराई बड़ी जरूरी है। वो जो हम याद करेंगे, विचार करेंगे, वो बात हमारी बन जाती है। मनन बड़ा जरूरी है, इसलिए भगवान ने मन को पकड़ने का पहला तरीका बताया, अभ्यास। फिर वैराग कहा। अभ्यास क्या होता है? किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बार बार करना, बार बार करने का नाम अभ्यास होता है। अच्छा, इसलिए वो शब्द जो कापी होती है जिस पर हम काफी लिखते हैं, बच्चों कापी पर बार लिखो, क्या लिखा हुआ है? अभ्यास पुस्तिका, जहां बच्चे बार बार लिख के अभ्यास करती हैं, एक्सरसाइज बुक। अच्छा, तो इसलिए बड़ा जरूरी है
अध्यायों पर विचार करना, बड़े एकांत पूर्वक, जो केवल इसी महीने में मेरे भगवान से पासपोर्ट लेके आए गए। बड़ा मुश्किल पासपोर्ट मिलता है महाराज जी के सत्संग में आने का, बड़ी मुश्किल से, तो लाभ उठाइए। मैंने 11 अध्यायों तक हम लोगों ने मिलजुल करके सार पकड़ा। अब चलिए 12वें अध्याय, कितना प्यारा नाम है, भक्ति योग। इसी के आधार पर आप साधना कर रहे हैं, सबके सब करवा रहा हूं और आप कर रहे हैं। भक्ति योग, भक्ति क्या होती है? भक्ति अपने मन को, ध्यान से सुन लो मेरी देवियों, ध्यान से सारे मेरे बच्चे, अपने मन को चारों से हटाकर, चारों ओर से एक भगवान में लगाने का नाम भक्ति होता है। हमारा मन बिखरा पड़ा है, कितना माँ जी ले गए हमारे मन को खींच के, कितने पिताजी ले गए हमारे मन को खींच के, बहन भाइयों ने कितने हमारे मन को स्नेह से खींच लिया। पत्नी पति की जो बात ही मेरे से सवेरे सवेरे ना पूछो, कितनी हमारी शक्ति और हमारा एकाग्रता उन्होंने ले ली है। इस तरह हमारे मित्र दोस्त हैं, वो भी हमारे मन को काफी खींच के ले गए। अब एक छोटा सा मन और कितनों में बट गया। देखिए, आप ही देख लो, मन कितने भागों में बट गया है। हाँ, अब हमने क्यों लगाया इनके साथ? एक ही बात भगवान कहते हैं, स्वार्थ के कारण से। सुनो मेरे भगवान की बात, प्रसाद लेते जाओ और ज्ञान का प्रसाद भी ले लो। सिर्फ स्वार्थ के कारण से हम अटक गए, यहां तहां वहां, या फंस गए। शाबाश, मुझे अपने स्कूल के दिन में कई बातें भगवान याद करवा देती हैं। कई बार हमें स्कूल में प्राइमरी क्लास में मार पड़ती थी, मैंने भी खाई। क्यों? वो नलायक आदमी जो रीछ दिखाने वाले या तमाशा करने वाले, वो रास्ते में बैठ जाते थे स्कूल के, जहां स्कूल के बच्चे जाते थे। अच्छा, तो हम लोग बच्चे बुद्धि इतनी है, तमाशा देखने लग जाते, उधर प्रेयर भी हो जाती, पढ़ाने में लगता था, भाग के पहुंचते, मार खाते। क्या हुआ? और मदारी वाला बैठे, मदारी वाले दे मां दे पुत्र, स्कूल नहीं आना था। स्कूल फिर या प्रेयर भी हो गई, तो अब आ रहे हैं, मदारी वाला बैठा। इसी तरह ये पिताजी माँ थे, सारे मदारी वाले हैं। वृत्ति लगानी थी रब के साथ, अटके पड़े हैं हम यहां। ध्यान देना जरा बैठ कर, ये सब मदारी वाले गए। वहां तो हमारा समय खींच लेते थे मदारी वाले, देखते भी क्या दिखाता है क्या दिखाता है, और स्कूल भूल जाता। और यहां हमारी आयु खत्म होती जा रही है, इन्होंने हमें भुला रखा है। आपकी आंखों के सामने गए, और ये भी पता है कि इन्होंने छोड़ जाना है या हमने छोड़ जाना है। फिर भी हम स्टिकर की तरह स्टिक हुए पड़े हैं। का जमाना स्टिकर का चल पड़ा, भगवान जी का मंत्र लिखा होता है, जहां मर्जी चिपका दे। शब्द इस तरह मन चिपका हुआ है। तो 12वां अध्याय क्या बताता है? हमें बताता है, रजोगुणी को नहीं, तमोगुणी की नहीं, थोड़े से जो कलयुग में जीव है, थोड़े से। ये तो आपकी बड़ी कृपा, मेरे भगवान की बड़ी दया, जो आप इतने उत्साह से आ जाते हैं। ऐसे नजर आता है जैसे ये शाम के 4 बजे हूं, प्रभात समय के नहीं। इतना लोग ढूंढिया पिट पिट के मर जाती हैं। भाई महाराज जी आए हुए गए, उन्होंने सप्ताह रखवाया है, आप ये आने की कोई कृपा ना करना। कितना वो करती हैं बेचारे। कल भी ढूंढी पिट रहे थे, 3-3 घंटे भागवत पुराण का आना है, आने के कष्ट अपनी ओर से जरूर करना इत्यादि। और यहां कितनी प्रेरणा मेरे भगवान ने आपको दी है। ये होते जब जागे पूरब की, जब पूरब के भाग जागते हैं, फिर ना देरी है ना दूरी है, हाजिर हजूरी। बड़ी मालिक की कृपा मेरे सजनों, मेरी देवियों, बड़ी कृपा। और इस कृपा को भगवान की ओर मोड़ने की कोशिश भी कर रही है, कामयाब भी हो रही है। तो भक्ति क्या है? चारों ओर से मन खींचना। क्यों? लो, एक बात भगवान ने बताई। अब मां से हटाने का मतलब ये नहीं कि नफरत करनी है, जो वृत्ति लगा रखी है। क्यों? भगवान की जान प्राण कौन है? भगवान जी। किसके निकल जाने पर हम मां जी को उठा लेती हैं। कोई जरा भी करवा चौथ बोलते तो हम लड़ने को, मेरी मां को आपने ये क्यों कहा, और फिर अपने हाथों से मां को जलाते हैं। देख ले मेरी बेटी, जरा सा आपकी मां को कोई कहे तो आप लड़ने मरने को तैयार हो जाती, और अपने हाथों से देख लो आप साड़ते हैं मां को। क्यों? असल निरा बीच में मां का सारा शरीर जड़ हो गया। तो भगवान कहते हैं इसी तरह पिताजी को देखो, बहन भाइयों को देखो, पत्नी को देखो, किसके कारण से ये जिंदा है? भगवान की शक्ति के कारण से। इसलिए ऋषियों ने समाधि के बाद ये हम मूर्खों को बता दिया। क्या बताया? त्वमेव सर्वम मम देव। ये भक्ति है मेरी देवियों। वो सुनो मेरी रब की बात, वो सुनो कल्याणकारी बातें सुनो।
इसी से मेरा और आपका कल्याण हो जाना है। सुन लो, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले नेक जीवों, आपको बड़ा थोड़ा मौका मिलता है। हम तो लगे रहते हैं अपने एकांत में, आपको बड़ा थोड़ा मौका, खासकर जो इसी महीने में आज्ञा लेके आते हैं बड़े ध्यान से। अच्छा, मालिक के कारण से ही तो सारों की जान प्राण है, इस बात पर बार बार विचार करो। भगवान ने सारी गीता में मन को अपने चरणों में लगाने का एक ही तरीका बताया, 2 नहीं 4 नहीं, एक तरीका। भागे तो बाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दी, एक ही तरीका सारी गीता जी के अंदर। ये जब भागे न मारी इधर तो जाने लगे, मनवा कहां जा रहा है, जिधर तू जा रही तो जान प्राण तो भगवान जी है। हाँ, महाराज जी है तो मां है, ऐसा सोचा कर। जब घर में सारे अपने काम करने चले जाए और आप अकेले रह जाते हैं घर के अंदर, जब आप बिल्कुल अकेले रह जाए मेरे, जब एकांत मिल जाए मेरे सज्जनों, या रात को नींद नहीं आती तो उठ बैठा, चौकड़ी लगाई मेरी तरह और यूं लगा करके सोचने लग गया। जितना आप सोचेंगे मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, उतना ही ये बात आपके गहरी उतरती जाएगी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जितना आप बाल्टी की रस्सी ढीली करते जाएंगे उतने वो कुएं के नजदीक पहुंचेगी। कुएं से पानी भरने वाले क्या करते हैं मेरी बेटी, अपनी रज्जू को ढीली करते जाती हैं। ये चरखड़ी होती है, हाँ, चरखी पर रस्सी लटकी होती है, उसके साथ नीचे बाल्टी है, इधर से रस्सी ढीली करते जाती हैं। रस्सी गई कुएं के अंदर गई। इस तरह जो जो आप सोचते जाएंगे भगवान की बातें गहरी उतरती जाएंगी। इसी हमारे धर्म में मनन करना बड़ा जरूरी है। श्रवण, मनन, निध्यासन, 3 ही तरीके हैं भगवान के ज्ञान को अंदर बिठा लेने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे आप प्राय घर में गई है, 3 तरीके आपने, 3 रस्में नहीं की आपने। आंख चाक, अच्छा, मंगनी, हाँ, फिर शादी। प्राय घर में पहुंच गई, पहले आंख चाक, आहा, जिसको आप बोलती है ठाका, वो हमारे वक्त था ठाका, आज के तो डाका। कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, कितनी कीमती चीजें। खैर, प्रभु की इच्छा। तो जैसे आपकी भी 3 है, ठाका, मंगनी, शादी, इधर भी 3 है। श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर अपना लें। कल शाम को मैं कह रहा था, पहले जानो, फिर मानो, फिर पहचानो। हाँ, पहले जानना, फिर मानना। टू नो, टू बिलीव, टू रियलाइज। टू नो, टू बिलीव, टू रियलाइज। वो ध्यान दो, मैं आपको राज की बातें गीता जी की बता दूं तो बार बार अपने मन को यही समझाना है, महाराज जी के कारण से सारे जिंदा है। जैसे गुरुदेव जी ने मेरे अंदर ये बात बड़ी गहरी उतार दी, इसी तरह हम ये उतार ले। जैसे 10, 12, 14 डब्बे होती हैं, एक ही इंजन को खींच के ले जाता है। बिल्कुल ठीक, एक ही परमात्मा की शक्ति इन सारों को खींच रही है। जिनके साथ हमारा मन अटका पड़ा है, पिताजी, माताजी, बहन भाई, पति पत्नी इत्यादि, अपने बाल बच्चे, ये जब बार बार कहोगे तो मन एक भगवान में लग जाएगा। इनकी सेवा तो हम करेंगे, इनकी ये संकल्प कल्पनी आगे, माँ के, बाप के, बहन के, भाई के, हमारा मन मुंह में नहीं मरेगा इनके साथ। इसको भक्ति कहती है। अच्छा, 12वें अध्याय में 20 श्लोकों के अंदर साधन बताए गए अपने मन को उनमें लगाने के लिए। कितनी उदारता दी है। अच्छा, ऐसा कर ले। देखो, जो आप 12वां अध्याय पढ़ती है, अर्जुन ने सवाल किया, आपने 2 मार्ग बताया, निराकार साकार, इन दोनों में आसान कौन सा है, ये दोनों में मरहूम तर कौन सा है? यही प्रश्न पूछा मेरे पुत्र, ओ मेरी देवी, मेरे सजनों, इन दोनों में आसान क्या, मुझे बता दीजिए। वाह। तो भगवान ने कहा, भाई, जो खफी को न समझेंगे अहले वजूद, जो निराकार का मारे गए उसको सारे नहीं समझ सकते। जो साकार मारे गए, हाँ, उसको जल्दी समझ करके मन जल्दी लग जाता है। आहा, और सीधी बात कही, सीधी बात। अर्जुन तो करता क्या है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू लाख। मन बुद्धि मेरे हवाले कर। भक्ति में देखिए, बुद्धि में इरादा भगवान का कि मैंने सारी जिंदगी अब भक्ति कमानी है, और मन में विचार भगवान के। चूंकि पता लग गया असलियत भगवान की है। ये उसी तरह, जो मेरी देवियों मेरी बात सुन लो, मेरे भगवान की बात सुन लो मेरे सजनों, उसी तरह है जैसे आपकी भाभी या आपकी बहनें क्या इतने जेवर पहनती है। ये ऊपर से लेकर के हाथ तक कितने जेवर पहन रखे हैं। हाँ, है क्या, जेवर का नाम अलग अलग है। मुझे तो सवेरे सवेरे आते नहीं सारे नाम, जा जिस जगह पहन रखे वही नाम रखे हुए है क्या, सोना। हाँ, ध्यान देना जरा, इस दृष्टांत ने मेरा बड़ा कल्याण किया। आहा आहा आहा,
दो प्रकार की जीव होती है, एक सुतले एक उठले। सुतले उठा के मर जाने में, एक उठले जरा सा इशारा कर उठ के आ जाते, बड़े सुंदर छोटे बच्चे भी आ जाती हैं। चलो भगवान स्वीकार करेंगे, आते हो प्रसाद के कारण से, इनको 2-2 दे दिया करो। आते प्रसाद के कारण से, अम्मा प्रसाद मिलेगा? हाँ मिलेगा, चल मैं भी चलना। चल चाहे नाते धोते कोई नहीं, पर आपने फिर भी स्वीकार कर लेना। किसी तरीके से ही मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राशि अर्जन प्रसाद मेरा खाए। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसाद। चलो इसी नाते से ही आ तो गए ना, इसी नाते से ही शाबाश शाबाश। एक की बहू रूठ गई थी, तो रूठ के गांव के बाहर जो कुआं था उसके बच्चा बना होता, वहीं जाके बैठ गई। रात को हो गई, रात अंधेरा हो गया, 8 बज गए। कोई अचानक की उनकी अपने घर की बच्चियां पानी पीने के लिए वहां चली गई, उसने पानी पिया तो चल पड़ी, उसकी पूछ पीछे से पकड़ी बहू ने। अच्छा तू कहनी है तो मैं चल पड़नी है, अच्छा तू आई है तो चलो मैं तेरा नाम रख लेनी है, चलो मैं तेरी इज्जत रख लेनी है। यूं बोलती जाए, घर वाले का तो बहू तो आ गई, उनको बाहर निकलो ना, बाहर निकलो तो उसी बच्ची की पूछ पकड़ी है। अच्छा मैं तेरा मुंह रख लेनी है, अच्छा मैं चल पड़नी है। बहाना बना लिया कोई ना कोई, हालांकि बच्ची को लेनी थोड़ी गई, पर बहाना बन गया। इसी तरह घर वाले बड़े खुश हो गए, प्यार से ले लिया। अच्छा वहां से बच्ची ले आई, यहाँ से हम ले लेती है, चल जा रहा अंदर। इस तरह भगवान स्वीकार कर लेते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को, मेरी बेटियों को। अच्छा प्रसाद मिलेगा? अच्छा 2 डोने मिलेंगे? रब कहते अच्छा मैं स्वीकार कर लूं। किसी से सही कितना अच्छी उदारता दिखाई, मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जन मुराद। आइए मेरे सजनों, ये जन्म सफर करने मरने से पहले इतनी सी बात है जो भक्ति में क्या सुकेरे जो हर चाय से अपने जो मन हमने फैलाया। सुन लो मेरे भगवान की बात, सुन ले मेरी बेटी, ये जहां में कोई नहीं बताता। इधर उधर की बातें बताएंगे, व्रत रख ले तो फलाना रख ले, तो ये कर ले, तो तिल खा ले, तो फूल खा ले, तो फलाना रख ले। ये असल बात को नहीं बताता कि मन को चारों ओर से हटाकर एक भगवान में लगा ले। और वो कैसे हटाए? असलियत की पहचान, जिससे मैंने कहा जेवर नाना प्रकार के, सोना तो एक ही है, ये रूप नाना प्रकार के, असल जात तो भगवान की एक है जिनको चला रहे हैं। बस फिर मन एक में आ जाएगा। 12वें अध्याय में ये इसलिए नाम रखा गया भक्ति योग। भक्ति मेरी दिव्य प्रेम, प्रेम तो हमारे में है पर बटा हुआ हमने कहीं में बांट रखा है। उसी प्रेम को महाराज जी के विचार से हमने खींच लेना। जब एक में लग, अब दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान की ओर। हाँ आगे आगे गुण 12वें अध्याय में ये गुण उसी तरह आने लग जाएंगे। नसिया वाया करनाल दिल्ली जाए तो रास्ते में कई स्टेशन है, आपको इंतजार तो नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वारी वारी करके स्टेशन आते जाएंगे। इसलिए जब हमने प्रेम अपने चारों से खींच के एक में लगा लिया तो ये गुण अपने आप आएंगे, क्योंकि भगवान से निकले हुए गुण ये है। तो जब जी पूर्ण प्रेम भगवान की ओर लगता है, ये जो 13वें श्लोक में गुण बताए गए, ये सारे गुण आपके सामने आ जाएंगे, वारी वारी करके आते जाएंगे। जैसे याद रखना, किरणें सूरज से निकलती है, गुण भगवान से निकलते हैं। जो भगवान की ओर चले जाते हैं वही गुणवान बन जाते हैं। गुणवान जो बिजनेस करते हैं बन जाते हैं धनवान, जो कॉलेज स्कूलों में जाते हैं बन जाते हैं विद्वान, जो भगवान की ओर लगते हैं वो बन जाते हैं गुणवान। जो गुरु घर तो भगवान जी है। ओ मेरे सज्जनों मेरी दीदियों, हाँ इनकी आप छटपटाया ना करें, मेरे में ये गुण नहीं आया, आप ये देखो मैं पूर्ण प्रेम भगवान की ओर लग गई, तो ऑटोमेटिकली वो गुण आप में आएगा। और वो गुण आ जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण और भी निर्मल का मतलब सूक्ष्म और अंतर्मुखी हो जाएगा। जब हुआ तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, दिन ब दिन हमारी लगन और लगेगी। वो दिन दूर ना होगा सजनों जबकि हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। और भगवान आपके लिए भी कहेंगे, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है। सब जिन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, वरना मूर्खता से हम अपने जीवन के अनेक उद्देश्य बनाते हैं। बहुत पड़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मैं जहां चाहता हूं वही मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे पास कोई स्कूटरी या मेरे पास कार हो जाए। कई बनाए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, कई उद्देश्य बनाते हैं हमारे जीवन में। रब के प्यारों का एक ही उद्देश्य होता है, मैं जन्म सफल करूं, हाईवे आके अपना जन्म सफल करूं। एक ही लगन लग जाती है।
अभी आपने आहुति डाली है ये कहते हुए जो है क्या, लगन हो किसी से न जिसकी लगी। उनकी लगन किसी के साथ नहीं लगी होती। लगन का मतलब बेटी मन, उनका मन किसी के साथ नहीं उलझा होता, एक भगवान के साथ। 12वां अध्याय में बड़ी तरीके से बता रहा है। यहां तक भगवान ने आखिर में कहा कि मेरे दीदार से पहले क्या, कभी दिल का आजाद घर, जहां हम उलझे हुए थे वहां आजाद हो गए। 19वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, आजाद घर इन सारों से आजाद हो जाएगा। पहले इतना उलझा हुआ था, अब इन सारों से सुलझ जाएगा। भगवान की जात पे तलीम, उनमें एक में हो जाएगा। हो गया कल्याण जीव का। जहां अटके हुए थे वहां से हम निकल जाते हैं, जहां उलझे हुए थे हम सुलझ जाते हैं, जहां हमने मनोरंजन कर रखा था। देखिए सारे कहते हैं मनोरंजन किसको चाहिए, जिसका मनोरंजन का विपरीत अर्थ में बता दूं आपको, मनोभंजन। भंजन में टूटा हुआ मन, जहां मन टूट जाती है, घबरा जाती है, चलो ना मैं कोई मनोरंजन करें, सिनेमा चले, टीवी देख के शहर जाए, भाग मनोरंजन के लिए। क्यों, मनोभंजन है ना। पहले मनोभंजन में टूट गया था, फिर चाहिए मनोरंजन। पर संसार में तो बात बात में मनोभंजन होगा, और बात बात में हम धक्के खाते रहेंगे मनोरंजन के लिए। जिनका मन अंतर्मुखी हो गया, उत्तर उत्तर मनोरंजन बढ़ता जाएगा। और ये मनोरंजन जो हम अंदर से ले रहे हैं भक्ति द्वारा, ये स्थायी होगा। संसार का जो मनोरंजन है वो अस्थायी, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों या दिनों के लिए होता, फिर मन हो जाता है मनोभंजन किसी कारण से। 12वां अध्याय बहुत ही मीठा है मेरी देवी, जब मैं भगवान का दिव्य प्रेम प्रदान करता है और दिव्य प्रेम प्रदान करने के साधन बताता, राय देता, और फिर ये भी कहता है इसको कैसे करना चाहिए। इस दिव्य प्रेम को कैसे कम साधन से बताए गए। सबसे छोटा अध्याय है ये 12वां अध्याय, 20 श्लोक है सारे। इन 20 श्लोकों में भगवान ने बड़ा भारी चमत्कार कर दिया, बड़ा भारी चमत्कार। यहां तक कि भगवान कहने के लिए मजबूर हो गए इस अध्याय को संपूर्ण करने से पहले। क्या कहा, वही भक्त गए सबसे प्यारे कह दिया। और उधर शब्द लिखते अतीव में प्रिया, अतीव मैंने बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी, एक्सट्रीमली शब्द लगाया, अतीव। इसके बाद तो शब्द ही कोई नहीं। वो मुझे बड़े प्यारे गए। क्या, जिन्होंने अपना मन भगवान के तरीके से खींच के दिव्य प्रेम भगवान में लगा दिया और दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रही है। भगवान कहते हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। ऐसे जीव कल्याण कर जाती है। 12वां अध्याय पढ़ा करो रोज, जो गुण है वो भी देखते रहा करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ये गुण मेरे में आ जाए, मेरा मन अब हट जाना चाहिए। व्यवहार करो, हर एक के साथ व्यवहार करो, मैं भी आप सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मन की बात है ये अपने मालिक के संग लगा हुआ और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। परमात्मा करे 12वां अध्याय हमारे लिए गुरु का काम कर जाए, जो हमें बताता रहे, समझाता रहे, भगवान की जात में तलीन कर दे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की।